हेलो फ्रेंड्स। हम लोग 1000 जी के क्वेश्चनों की सीरीज कर रहे थे, तो चलिए शुरू करते हैं। पेज नंबर 31 का पहला क्वेश्चन हमें दिया है। एक मिनट, पेज नंबर 31 का पहला क्वेश्चन हमें दिया है। दक्षिण के आलावार तथा न्यूनार क्रमशः किस देवता के उपासक थे? तो इसका राइट आंसर हमारा विष्णु तथा शिव के। विष्णु तथा शिव के उपासक है कौन कौन? दक्षिण के आलावार और तथा न्यूनानार। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है। सल्तनत काल में बड़े पैमाने पर नहरों का निर्माण है वो किसने कराया? तो इसका राइट आंसर हमारा सुल्तान फिरोज शाह तुगलक। नहरों का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने कराया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है। औरंगजेब ने शिवाजी को कैद कर किस शहर में रखा? तो इसका राइट आंसर हमारा आगरा। शिवाजी को कहाँ रखा था? आगरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है। ऋग्वेद में किन दो तीर्थकरों का उल्लेख मिलता है? तो इसका राइट आंसर हमारा ऋषभदेव। तीर्थकारों का उल्लेख मिलता है कौन कौन से? ऋषभदेव और अरिष्टनेमी का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है। भैरव किस संप्रदाय के प्रमुख आराध्य हैं? तो इसका राइट आंसर हमारा कपालिक संप्रदाय के। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है। संगम कालीन दक्षिण भारत में भगवान कृष्ण की तुलना किस देवता से की गई है? तो इसका राइट आंसर हमारा म्यो देवता से की गई है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है। किस स्मृति से यह पता चलता है कि गुप्त काल का जो न्याय व्यवस्था थी वो 4 वर्ग से थी, 4 वर्ग थे। किस स्मृति से यह पता चलता है कि गुप्त काल जो न्याय व्यवस्था थी, न्याय व्यवस्था में 4 वर्ग थे? तो इसका राइट आंसर हमारा नारद स्मृति। जो नारद स्मृति है उससे यह पता चलता है कि जो गुप्त काल है उसमें 4 वर्ग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है। कल्पसूत्र के रचनाकार थे कौन थे? भद्रबाहु। कल्पसूत्र के रचनाकार कौन थे? भद्रबाहु। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है। दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बनने से पूर्व इल्तुतमिश किस रूप में कार्यरत था? तो इसका राइट आंसर हमारा बदायूं का प्रशासक। जिला जो बदायूं है उसका प्रशासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार के लिए सहायक संधि का अनुसरण किस गवर्नर जनरल ने किया? जो भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार के लिए सहायक संधि का अनुसरण है वो किस गवर्नर ने किया? लॉर्ड वेलेजली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है। अमीर खुसरो की रचना खजैन उल फतूह किस शासक से संबंधित है? किस शासक से संबंधित जानकारी देती है? तो इसका राइट आंसर हमारा अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित जानकारी देती है। कौन सी रचना? खजैन उल फतूह। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है। अबदान कल्पलता अबदान कल्पलता ग्रंथ के रचनाकार हैं? तो इसका राइट आंसर हमारा क्षेमेद्र। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है। प्राचीनतम तमिल व्याकरण तोल का तोलकालियम किस संगम की रचित पुस्तक है? तो इसका राइट आंसर हमारा द्वितीय संगम की। इसकी द्वितीय संगम की रचित पुस्तक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है। गुप्त वंश के प्रथम और अंतिम शासक क्रमशः कौन थे? तो इसका राइट आंसर हमारा श्रीगुप्त और विष्णुगुप्त। देखते हैं पेज नंबर 32। पेज नंबर 32 का हमारा पहला क्वेश्चन दिया है। मेहरौली लोहा स्तंभ कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हमारा दिल्ली। कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है मेहरौली लोहा स्तंभ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है। हर्षवर्धन है वो किस राजवंश का अंतिम शासक था? तो इसका राइट आंसर हमारा पुष्यभूति वंश का अंतिम शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है। सिकंदर की मृत्यु किस स्थान पर हुई? तो इसका राइट आंसर हमारा
बेबीलोन स्थान पर हुई सिकंदर की मृत्यु। प्रसन्न ने 4 अश्वमेध यज्ञ किए थे, वह किस राजवंश का था? तो इसका राइट आंसर हमारा वाकटक राजवंश का था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है, अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख था, कौन था? मीर बख्शी। किसके? अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित जो केंद्र प्रशासन मंत्री था, उसके अंतर्गत जो सैनिक विभाग था उसका प्रमुख कौन था? मीर बख्शी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है, नचिकेता और यम के बीच सुप्रसिद्ध संवाद उल्लेखित है, कौन सा? कठोपनिषद में उल्लेखित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है, ऋग्वैदिक काल में शासन का प्रधान राजा होता था, जबकि उसकी सहायता करने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण पदाधिकारी होता था, कौन? पुरोहित है वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण अधिकारी हुआ करता था ऋग्वैदिक काल में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है, सिंधु पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है, सिंधु पर मोहम्मद बिन तुगलक ने पहली बार कब आक्रमण किया? किस पर? सिंध पर। तो इसका राइट आंसर हमारा 711 ईस्वी में पहली बार आक्रमण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है, हुमायूं नामा किसकी कृति है? तो ये किसकी कृति है? गुलबदन बेगम की कृति है हुमायूं नामा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, दिल्ली सल्तनत की आधिकारिक भाषा क्या थी? फारसी थी। पंच सिद्धांतिका, बृहत संहिता और बृहत जातक किसकी रचनाएं हैं? तो किसकी रचनाएं? ये 12 मिहिर की रचनाएं हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्षिप्रा नदी के किनारे बसा कौन सा नगर चंद्रगुप्त मौर्य की पश्चिमी राजधानी था? तो इसका राइट आंसर हमारा उज्जैन है वो क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ चंद्रगुप्त मौर्य की पश्चिमी राजधानी था। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया, सातवाहन वंश में संरक्षिका के रूप में किन 2 महिलाओं ने शासन किया? तो इसका राइट आंसर हमारा नागनिका और गौतमी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया, बौद्ध ग्रंथों में मिनेंडर को किस नाग से अभिहित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हमारा मिलिंद। देखते हैं पेज नंबर 33। पेज नंबर 33 का पहला क्वेश्चन हमें दिया है, कला की किस शैली को ग्रीक बौद्ध शैली की संज्ञा दी जाती है? तो इसका राइट आंसर हमारा गांधार शैली को। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिया, देवी चंद्रगुप्त की रचना किसने की? देवी चंद्रगुप्तम की रचना किसने की? तो ये किसने की थी? विशाख दत्त ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिया, नारीश्वर की कल्पना हिंदू धर्म के किस मत में है? तो इसका राइट आंसर शैव मत में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है, पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध मोहम्मद गौरी को कथित रूप से आमंत्रित करने व सहायता देने के लिए किस शासक को देशद्रोही की संज्ञा दी जाती है? तो इसका राइट आंसर जयचंद को, कन्नौज का शासक था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, 1206 में 1290 तक दिल्ली सल्तनत पर किस वंश का शासन था? तो इसका राइट आंसर तथाकथित गुलाम वंश का शासन था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, अकबर का राज्याभिषेक 14 वर्ष की आयु में हुआ था, यहाँ संपन्न हुआ, क्या संपन्न हुआ? यह कहाँ संपन्न हुआ? कालानौर में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है, जहांगीर की मृत्यु के पश्चात नूरजहां ने किसे मुगल सम्राट घोषित किया? तो इसका राइट आंसर हमारा शाहयार को। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया, हिंदुओं के 2 प्राचीनतम महाकाव्य कौन से हैं? पहला है रामायण, दूसरा है महाभारत। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया, भारत आने वाला पहला चीनी यात्री कौन था? तो इसका राइट आंसर हमारा फाहियान था, वो पहला चीनी यात्री था। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया, बौद्ध ग्रंथों पर भाष्य प्रस्तुत करने के लिए चौथी बौद्ध सभा किसके शासनकाल में हुई थी? तो इसका राइट आंसर हमारा कनिष्क के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया, 1175 से 1206 ईस्वी तक भारत पर किस विदेशी शासक ने लगातार आक्रमण किया? तो इसका राइट आंसर हमारा शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है, प्रसिद्ध इतिहास लेखक अल बरूनी का वास्तविक नाम क्या था? तो इसका वास्तविक नाम क्या था? अबू रहमान मोहम्मद।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है, दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान कौन था? तो इसका राइट आंसर हमारा इब्राहिम लोदी। दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान था वो कौन था? इब्राहिम लोदी। देखते हैं पेज नंबर 34। पेज नंबर 34 का पहला क्वेश्चन हमें दिया है। पहला क्वेश्चन हमें दिया, अनंत अनंत वर्मन द्वारा निर्मित लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? कौन सा लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हमारा भुवनेश्वर, भुवनेश्वर में स्थित है। भुवनेश्वर उड़ीसा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है, मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक किसे माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हमारा बाजीराव प्रथम को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है, जैन जैन मतलाम्बियों ने किस आम बोलचाल की भाषा को अपनाया था? तो इसका राइट आंसर हमारा प्राकृत भाषा को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है, सर्वप्रथम किस शासक के द्वारा चलाए गए सिक्कों पर बौद्ध मूर्ति के बने होने का संकेत मिलता है? तो इसका राइट आंसर हमारा कनिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है, महाजनपदों में से किस महाजनपद की राजधानी का नाम गिरिब्रज था? तो इसका राइट आंसर हमारा मगध, मगध का नाम था वो गिरिब्रज था। नोट नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के रूप में अर्थशास्त्र में कौटिल्य के अर्थशास्त्र में गुप्तचरों को कहा गया है? तो इसका राइट आंसर हमारा गूढ़ पुरुष। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है, बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक कहाँ का वायसराय था? तो इसका राइट आंसर हमारा उज्जैन का। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है, इस्लामी आचार विचार के कानून को कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हमारा शरीयत। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है, पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध महमूद गौरी की सहायता करने के कारण किस शासक को देशद्रोही की संज्ञा दी जाती है? तो इसका राइट आंसर हमारा कन्नौज जयचंद। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है, कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण किस शासक के संरक्षण में हुआ? तो इसका राइट आंसर हमारा नरसिंह प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है, बाबर ने अपनी आत्मकथा तुझे के बाबरी किस भाषा में लिखी है? तो इसका राइट आंसर हमारा तुर्की भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है, मुगल काल में जासूस और गुप्त सूचनाओं के संवहन को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हमारा हरकारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है, शिवाजी को स्वतंत्र की भाव की प्रेरणा किसने प्रदान की? तो इसका राइट आंसर हमारा माता जीजाबाई और गुरु रामदास। देखते हैं पेज नंबर 35। पेज नंबर 35 हमें दिया है, वैशाली किस महाजनपद की राजधानी थी? तो इसका राइट आंसर हमारा बज्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है, स्त्रियों को अविवाहित अवस्था में पिता विवाह के बाद पति और वृद्ध अवस्था में पुत्र के संरक्षण में रहने के निर्देश की स्मृति में प्रदान किया गया है? तो इसका राइट आंसर हमारा मनुस्मृति में। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है, पाटलिपुत्र में धनानंद से मगध का सिंहासन छीनने से पहले चंद्रगुप्त किन प्रदेशों को जीत चुका था? तो इसका राइट आंसर हमारा सिंधु और पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है, कल्लम वंश की स्थापना वासुदेव ने की थी और इस वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इसका राइट आंसर हमारा सुशर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है, रुद्रदामन के शासनकाल में कौन सा स्थान शिक्षा का प्रमुख केंद्र था? तो इसका राइट आंसर हमारा उज्जैनी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है, दिल्ली सल्तनत की सीमा का सर्वाधिक विस्तार किस सुल्तान के समय में हुआ? तो इसका राइट आंसर हमारा मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है, स्वतंत्र राजपूत राज्य मेवाड़ का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था? तो इसका राइट आंसर हमारा राणा कुंभा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है, कालानौर के राज्याभिषेक के समय अकबर की आयु क्या थी? तो इसका राइट आंसर हमारा 14 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया, मराठा राज्य के स्वतंत्र शासक के रूप में 1674 ईस्वी शिवाजी का विधिवत राज्याभिषेक कहाँ हुआ? तो इसका राइट आंसर हमारा रायगढ़ के दुर्ग में। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है, किस पेशवा के समय मराठा संघ की समस्त शक्तियाँ पेशवा के हाथों में आ गईं? तो इसका राइट आंसर हमारा बाजीराव प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया, भारत में ब्रिटिश व्यापारिक प्रतिष्ठानों की स्थापना हेतु आज्ञा प्राप्त करने के लिए आने वाला ब्रिटिश साम्राज्य जेम्स का पहला प्रतिनिधि कौन था? तो इसका राइट आंसर हमारा विलियम हॉकिंस। देखते हैं पेज नंबर 36। पहला क्वेश्चन हमें दिया, बंगाल में स्थायी बंदोबस्त के रूप में इस्तमरारी बंदोबस्त का सूत्रपात
सूत्रपात गवर्नर जनरल ने किया? तो इसका राइट आंसर हमारा लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है 1931 में महात्मा गांधी ने किस वायसराय के साथ बातचीत कर समझौता किया था? तो इसका राइट आंसर हमारा लॉर्ड इरविन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है मेगास्थनीज की इंडिका से किस शासक के उसके दरबार शासन प्रावधान तथा समय की सामाजिक अवस्थाओं से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है? तो इसका राइट आंसर हमारा चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है पूर्व मुगल काल में भारत की यात्रा करने वाला इब्न बतूता किस देश का निवासी था? तो इसका राइट आंसर हमारा मोरक्को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है मोहनजोदाड़ो का सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल किसे माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हमारा विशाल स्नानागार को। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया कल्पसूत्र नामक महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हमारा भद्रभाहु। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के ब्रसल और कुलहीन कहा गया है? ब्रसल और कुलहीन कहा गया मुद्रा राक्षस में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सर्वप्रथम 1837 में किस विद्वान ने सफलता प्राप्त की? तो इसका राइट आंसर हमारा जेम्स प्रिंसेप ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया 1175 ईस्वी से 1206 ईस्वी तक भारत पर किस विदेशी शासक ने लगातार आक्रमण किए? तो इसका राइट आंसर हमारा शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया तारीख ए फिरोजशाही की रचना किसने की? तो इसका राइट आंसर हमारा जियाउद्दीन बर्नी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया अकबर ने इबादत खाना की स्थापना कहाँ की थी? तो ये इस इबादत खाने की स्थापना कहाँ की थी? फतेहपुर सीकरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया भारतीय भाषा शास्त्र का सर्वाधिक प्राचीन कौन सा है? तो कौन सा है? अष्टयाई। देखते पेज नंबर 37। पेज नंबर 37 का पहला क्वेश्चन हमें दिया प्रसिद्ध ऐतिहासिक पुस्तक कौन सी? नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है प्रसिद्ध ऐतिहासिक पुस्तक कौन सी? मालविकाग्निमित्र के रचनाकार कौन थे? तो इसका राइट आंसर हमारा कालिदास। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है देवगढ़ का 10 अवतार मंदिर किस काल की मंदिर कला का सर्वोत्तम उदाहरण माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हमारा गुप्त काल की मंदिर कला का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दी भगवत मत की उत्कृष्ट और प्राचीनतम व्याख्या है? तो इसका राइट आंसर हमारा भगवत गीता। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है दिल्ली की सीमा का सर्वाधिक विस्तार किस सुल्तान के समय हुआ? तो इसका राइट आंसर हमारा मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है दिल्ली का अंतिम हिंदू नवाब कौन था? तो इसका राइट आंसर हमारा हेमू। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है ब्रिटिश सम्राट जेम्स ने अपने प्रतिनिधि के रूप में विलियम हॉकिंस को किस प्रयोजन से भारत भेजा था? तो इसका राइट आंसर हमारा भारत में ब्रिटिश व्यापारिक प्रतिष्ठानों की स्थापना हेतु आज्ञा प्राप्त करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है प्रसेनजीत किस महाजनपद का एक विख्यात शासक था? तो इसका राइट आंसर हमारा कौशल महाजनपद का एक प्रख्यात शासक था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है प्रसिद्ध शासक हर्षवर्धन किस राजवंश से संबंधित था? तो इसका राइट आंसर हमारा थानेश्वर के पुष्यभूति राजवंश से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? तो इसका राइट आंसर हमारा तुगलक वंशी नसरुद्दीन महमूद शाह के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया आर्यों की भाषा संस्कृत थी एवं आर्यों के समाज में कौन कौन से वर्ण थे? तो इसका राइट आंसर हमारा ब्राह्मण वर्ण, क्षत्रिय वर्ण और वैष्णव वर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है मौर्य सम्राट अशोक का राज्याभिषेक कहाँ हुआ? तो इसका राइट आंसर हमारा पाटलिपुत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है किस प्राचीन भारतीय शासक को 100 युद्धों का विजेता माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हमारा समुद्रगुप्त को कहा जाता है। सोलंकी वंश किस शासक के शासनकाल में महमूद गजनबी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया? तो इसका राइट आंसर हमारा भीम। सोलंकी वंश का कौन शासक था? भीम प्रथम था। तब महमूद गजनबी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया। देखते हैं पेज नंबर 38। पेज नंबर 38 हमें दिया है नूरजहां की स्थापन कला की महत्वपूर्ण कृतियां थीं। तो कौन कौन सी थी? जहांगीर का मकबरा और एतमदुद्दौला का मकबरा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है नंदवंशीय राजा घनानंद ने एक
एक प्रतिभाशाली ब्राह्मण का अपमान किया था, जो कालांतर में उसके विनाश का कारण बना। तो उसका नाम क्या था? विष्णुगुप्त, जिन्हें चाणक्य कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है, बौद्ध शब्दावली में धर्मचक्र प्रवर्तन से एक प्रतिभाशाली से क्या निर्देश होता है? तो इसका राइट आंसर हमारा बौद्ध का प्रथम उपदेश। धर्मचक्र से हमें क्या पता चलता है कि बौद्ध का जो प्रथम उपदेश था वो किसमें दिया? धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया, भारतीय इतिहास में दिल्ली सल्तनत पर 1206 से 1290 ईस्वी तक करने वाले शासकों को वंश कहा जाता है। क्या वंश कहा जाता है? दास वंश या गुलाम वंश कहा जाता है, जिन्होंने 1206 से 1290 तक शासन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है, एक मुकुटधारी राजा को सदा धर्म की दृष्टि में रहकर शासन करना चाहिए, यह कथन किसका था? तो यह कथन था हमारा कृष्णदेव राय का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है कि एक मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है 549 जातकों में मुख्य रूप से किसका वर्णन है? तो इसका राइट आंसर हमारा गौतमी बुद्ध और पूर्व जन्म की कथाओं का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया, सैंधव सभ्यता के एक स्थल को स्फूट टीला संज्ञा दी जाती है, स्फूट टीला की संज्ञा दी जाती है, क्योंकि उस स्थल पर कुषाणकालीन स्तूप प्राप्त हुए हैं। यह स्थल कहाँ पर है? मोहनजोदाड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है, ऋग्वेद में सर्वाधिक सूक्त किन दो देवों को संबोधित हैं? तो इसका राइट आंसर है इंद्र और अग्नि को। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया, सांसारिक दुखों से मुक्ति हेतु बौद्ध ने किस मार्ग की बात की है? तो इसका राइट आंसर हमारा अष्टांगिक मार्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है, स्त्रियों को अविवाहित अवस्था में पिता, विवाह के बाद पति और वृद्ध अवस्था में पुत्र के संरक्षण में रहने का निर्देश किस स्मृति में प्रदान किया गया है? तो इसका राइट आंसर हमारा मनुस्मृति। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पेज नंबर 39 का पहला क्वेश्चन हमें दिया है, कला है वो किस शैली को ग्रीक बौद्ध शैली की संज्ञा दी जाती है? तो इसका राइट आंसर हमारा गांधार शैली को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है, फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित मध्यकालीन किस नगर को सिराज ए हिंद की उपाधि से नवाजा गया है? तो इसका राइट आंसर हमारा जौनपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया, अकबर ने इबादत खाना की स्थापना कहाँ की थी? तो उसने कहाँ की थी? फतेहपुर सीकरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है, किस मुगल शासक का राज्याभिषेक 2 बार किया गया? तो इसका राइट आंसर हमारा औरंगजेब। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है, महमूद गजनबी के भारतीय आक्रमण को अलबरूनी ने किसकी संज्ञा दी है? तो इसका राइट आंसर हमारा जिहाद यानी कि पवित्र युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है, चीनी बौद्ध यात्री ह्वेनसांग ने बतापी की यात्रा की थी, उस समय वहाँ का शासक कौन था? तो इसका राइट आंसर हमारा पुलकेशन द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है, अजातशत्रु किस वंश का शासक था? तो इसका राइट आंसर हमारा हरेक वंश का। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है, वेदों का अपौरुषेय क्यों कहा जाता है? वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हमारा मान्यताओं के अनुसार इनकी रचना है वो देवताओं द्वारा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है, अस्तोमा सदमय कहाँ से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर हमारा ऋग्वेद से। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है, पूर्व मुगल काल में भारत की यात्रा करने वाला इब्न बतूता किस देश का निवासी था? तो इसका राइट आंसर हमारा मोरक्को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है, संपूर्ण वैदिक संहिता को 4 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है, जो उनकी रचना के 4 चरण भी माने जाते हैं। तो यह 4 चरण कौन से हैं? संहिता, ब्राह्मण, अरणायक और उपनिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है, प्राचीन भारत में लिखे गए पहले महाकाव्य के लेखक कौन माने जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हमारा वाल्मीकि। देखते हैं पेज नंबर 40 का पहला क्वेश्चन हमें दिया है, अबू रहमान मोहम्मद किस इतिहास का प्रसिद्ध वास्तविक नाम था? जो अबू रहमान मोहम्मद है वो किस इतिहास प्रसिद्ध का वास्तविक नाम था? तो इसका राइट आंसर हमारा जो अबू रहमान किसका नाम था? अलबरूनी का नाम था। यह एक इतिहासकार था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है, 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत पर किस वंश का शासक था? तो गुलाम वंश का शासन था, ये हम पढ़ चुके हैं। नूरजहां ने किसको एतमद-उद-दौला की उपाधि प्रदान की? तो इसका राइट आंसर अपने पिता
मिर्जा गयास बेग को। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया मराठा राज्य के स्वतंत्र शासक के रूप में 1674 ईस्वी में शिवाजी का विधिवत राज्याभिषेक हुआ। तो इसका राइट आंसर हमारा रायगढ़ की दुर्ग में। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है ऐसे दो स्थानों के नाम बताइए जहां सैंधव संस्कृति की दो अवस्थाओं हड़प्पा पूर्व और हड़प्पा संस्कृति के अवशेष मिले हैं। तो इसका राइट आंसर हमारा बनवाली एवं कालीबंगा, बनवाली और कालीबंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया भारत का आइंस्टीन कहा जाता है, किसे कहा जाता था? तुलना मार्टिन लूथर किंग से की जाती है। तो इसका राइट आंसर हमारा कौन है वे? नागार्जुन। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है दिल्ली सल्तनत एक मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है दिल्ली सल्तनत कालीन किस शासक ने खलीफा की सत्ता स्वीकार करने से इनकार कर स्वयं को खलीफा घोषित किया? तो इसका राइट आंसर मुबारक शाह खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया भारत पर तैमूर के आक्रमण के समय दिल्ली की गद्दी पर कौन सत्तासीन था? तो इसका राइट आंसर नसरुद्दीन महमूद तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया भारत में पूर्णतः इस्लामी परंपरा के आधार पर निर्मित प्रथम मस्जिद है। तो इसका राइट आंसर हमारा जमानत खाना मस्जिद। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया अकबर ने अब्दुर रहीम को खान खाना की उपाधि किस उपलब्ध में प्रदान की? तो इसका राइट आंसर हमारा गुजरात में 1584 ईस्वी में हुए विद्रोह के सफलतापूर्वक दबाने के उपलक्ष्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है किस मुगल सम्राट ने सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी की सजा दी? तो इसका राइट आंसर हमारा जहांगीर ने। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पेज नंबर 41। पेज नंबर 41 हमें एक मिनट। पेज नंबर 41 का पहला क्वेश्चन हमें दिया है धरती पर यदि कहीं स्वर्ग है तो वो यहाँ है, यह यहाँ है और कहीं नहीं है। यह उक्ति भारत के किस ऐतिहासिक इमारत में लिखी है? तो इसका राइट आंसर हमारा दीवाने खास यानी कि दिल्ली स्थित लाल किले में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है चेतक नामक प्रसिद्ध ऐतिहासिक घोड़ा किस राजपूत राजा का था? तो इसका राइट आंसर हमारा महाराणा प्रताप का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है किस स्वदेशी राजा ने चंद्रगुप्त से अनुरोध किया था कि उसे भारत में बौद्ध विहार बनाने की अनुमति दी जाए? तो इसका राइट आंसर हमारा श्रीलंका के बौद्ध राजा मेघवर्मन ने समुद्रगुप्त से बोध गया में बौद्ध विहार बनाने की अनुमति दी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है राजा टोडरमल ने उच्च कोटि का भूमि प्रबंधन किया था जिसके कारण किसानों राज्यों और जनता सभी को फायदा हुआ था। राजा टोडरमल ने सर्वप्रथम सुधार किस शासक के शासनकाल में किया? तो इसका राइट आंसर हमारा शेरशाह। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया दास प्रथा संपूर्ण सल्तनत में प्रचलित रही परंतु सर्वाधिक दास किस शासक के पास थे? तो इसका राइट आंसर हमारा फिरोज शाह तुगलक। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है नृत्य करते नटराज की मूर्ति धातु ढालने की कला की चरम सीमा का प्रतीक है। यह किसके काल में हुआ? तो इसका राइट आंसर हमारा चोल वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया सन 1565 ईस्वी में किस स्थान पर हुए युद्ध के पश्चात विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ? तो इसका राइट आंसर हमारा राक्षसी तंगड़ी यानी तालीकोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है समुद्रगुप्त के इलाहाबाद स्तंभ की प्रस्तुति के लेख की विषय वस्तु किसने लिखी? समुद्रगुप्त के इलाहाबाद स्तंभ की प्रस्तुति की लेख की विषय वस्तु किसने लिखी? तो इसका राइट आंसर हमारा हरिसेन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया अहिल्याबाई किस शासक के परिवार की थी? तो इसका राइट आंसर हमारा होलकर परिवार। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है रामचरितमानस के रचयिता संत तुलसीदास किस मुगलकालीन बादशाह के समकालीन थे? तो इसका राइट आंसर हमारा अकबर। देखते हैं नेक्स्ट पेज नंबर 42। पेज नंबर 42 का पहला क्वेश्चन हमें दिया है कि मिलिंद पनाहो पाली भाषा में लिखित प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है। इसमें
इंडो ग्रीक राजा मिनांडर यानी मिलिंद कहा जाता था, और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद का वर्णन है? तो इसका राइट आंसर हमारा नागसेन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर हमारा केरल के कलाड़ी ग्राम में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है संगम साहित्य का मुख्य विषय क्या था? तो इसका राइट आंसर हमारा बौद्ध और प्रेम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है दिल्ली की गद्दी पर जब नसरुद्दीन शाह, क्या दिया है हमें, दिल्ली की गद्दी पर जब नसरुद्दीन तुगलक सत्तासीन था तब भारत पर किसने आक्रमण किया? तो इसका राइट आंसर हमारा तैमूर लंग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है किस भारतीय को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है तथा उसकी तुलना है वो मार्टिन लूथर से की जाती है? तो इसका राइट आंसर हमारा नागार्जुन। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है चोल राजाओं में से किस एक ने सीलोन पर विजय प्राप्त की थी? तो इसका राइट आंसर हमारा राजेंद्र ने। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है इब्राहिम आदिल शाह को उसकी धर्मनिरपेक्ष छवि के कारण उसकी मुस्लिम प्रजा उसे क्या कहकर पुकारती थी? तो इसका राइट आंसर हमारा जगदुरु कहकर पुकारती थी, जगत गुरु कहकर, सॉरी जगदुरु कहकर पुकारती थी। हाँ। संगमकालीन सर्वाधिक प्राचीन एवं प्रचलित देवता नुरुगन था। कालांतर में इसे कहा गया, क्या कहा गया? सुब्रमण्यम। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है तोलकापिक्कम ग्रंथ का संबंध किस संगम काल से है? तो इसका राइट आंसर हमारा द्वितीय संगम काल से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है गुप्तकालीन मंदिर कला के सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है वो उदाहरण के रूप में किस मंदिर का नाम लिया जाता है? तो इसका राइट आंसर हमारा 10 अवतार मंदिर देवगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है गुप्तकालीन ग्रंथ पंचतंत्र की गणना विश्व के सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथ बाइबल के बाद दूसरे स्थान पर की जाती है। पंचतंत्र किसकी कृति है? तो इसका राइट आंसर हमारा विष्णु शर्मा की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है चोल मंदिर के प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हमारा गौरम। देखते हैं नेक्स्ट पेज नंबर 43। पेज नंबर 43 में हमें दिया बलबन ने दीवान ए अर्ज की स्थापना की थी, यह कौन सा विभाग था? तो इसका राइट आंसर हमारा सैन्य विभाग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है दक्षिण में विजय प्राप्त करने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन था? तो इसका राइट आंसर हमारा अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है लोधी वंश के किस शासक ने राजधानी को सर्वप्रथम दिल्ली से आगरा स्थानांतरित किया? तो इसका राइट आंसर हमारा सिकंदर लोधी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है अलाउद्दीन द्वारा निर्मित कराया गया अलाई दरवाजा किसका प्रवेश द्वार है? तो इसका राइट आंसर हमारा कुबत उल इस्लाम मस्जिद का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया स्वतंत्रता के पश्चात हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक स्थल किस राज्य में खोजे गए हैं? तो इसका राइट आंसर हमारा गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है देवगढ़ का 10 अवतार मंदिर किस काल की मंदिर कला का सर्वोत्तम उदाहरण माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हमारा गुप्तकालीन मंदिर कला की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है सल्तनत काल का वह प्रथम शासक कौन था जिसने भूमि की नाप जोख कराई तथा भूमि की नाप जोख कराई तथा राज्य की समस्त भूमि को खालसा भूमि के अंतर्गत कर लिया? तो इसका राइट आंसर हमारा अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है ऐसे पहले भारतीय कौन थे जिन्हें अंग्रेजों ने किसी प्रांत का गवर्नर बनाया? तो इसका राइट आंसर हमारा सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है विजयनगर कृष्णदेवराय की रचना अमुक्त माल्यदा का वर्ण विषय क्या है? तो इसका राइट आंसर हमारा लोक प्रशासन एवं विदेशी नीति। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है गोलकोंडा के मुस्लिम राज्य का उदय किस प्राचीन हिंदू साम्राज्य के अवशेषों पर हुआ है? तो इसका राइट आंसर हमारा वारंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है सिविल सेवाओं में भर्ती के लिए खुली प्रतियोगिता आयोजन किस वर्ष शुरू किया गया? तो इसका राइट आंसर हमारा 1853 में। देखते हैं पेज नंबर 44। पेज नंबर 44 का पहला क्वेश्चन हमें दिया है कृष्णदेवराय ने अमुक्त माल्यदा की रचना
कृष्णदेव राय ने आमुक्त माल्यदा ग्रंथ की रचना है वो किस भाषा में की? तो इसका राइट आंसर हमारा तेलुगु भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया मोहम्मद शाह तृतीय के शासनकाल में बहमनी साम्राज्य की यात्रा करने वाला विदेशी यात्री था, कौन था? एथेनीसियस निकितिब एथेनेसियस निकितिन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है किस पल्लव शासक के शासनकाल में हुएनसांग ने कांची की यात्रा की थी? तो इसका राइट आंसर हमारा नरसिंह वर्मन प्रथम के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है बौद्ध संगीतियों का आयोजन किस प्रयोजन से किया गया है? तो इसका राइट आंसर हमारा बौद्ध की शिक्षाओं का समाकलन तथा विवादों के निपटारे के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया त्रिपिटक के अंग हैं, तो कौन कौन से अंग हैं? विनय, सुत्त और अभिधम्म। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है अमीर खुसरो रचित खजैन उल फुतूह किस शासक से संबंधित है? किस शासक से संबंधित जानकारी देता है? तो इसका राइट आंसर हमारा अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है दिल्ली सल्तनत की आधिकारिक भाषा क्या थी? फारसी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है कौटिल्य के अर्थशास्त्र से किसकी महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है? तो इसका राइट आंसर हमारा मौर्य की प्रशासनिक व्यवस्था की। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है रत्नावली प्रियदर्शिका और नागनंद नामक 3 प्रसिद्ध नाटकों की रचना किसने की? तो इसका राइट आंसर हमारा हर्ष ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है भारत की प्रथम विकसित सैंधव सभ्यता के संबंध में जानकारी प्राप्त करने का एकमात्र स्रोत है, क्या है? उत्खननों से प्राप्त नगर अवशेष। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सैनिकों को वेतन भू राजस्व के रूप में देने की प्रथा शुरू की? तो इसका राइट आंसर हमारा फिरोज तुगलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया मध्यकालीन किस नगर को सिराज हिंद की उपाधि से नवाजा गया? तो इसका राइट आंसर हमारा जौनपुर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पेज नंबर 45। पेज नंबर 45 का पहला क्वेश्चन हमें दिया है ईरानी जो राजदूत था अब्दुल रज्जाक ने 1443 ईस्वी में किसके शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की? तो किसके शासनकाल में? विजयनगर के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है शिवाजी को राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी? तो इसका राइट आंसर हमारा औरंगजेब ने। किस सन में? 1667 में शिवाजी को राजा की उपाधि किसने? औरंगजेब ने प्रदान की थी 1667 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है किस शासक ने राजकीय अभिलेखों को खुदवाने की परंपरा शुरू कर भारतीय इतिहास को व्यवस्थित रूप से प्रदान करने में महत्वपूर्ण योगदान किया? तो इसका राइट आंसर हमारा मौर्य सम्राट अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है मोहनजोदाड़ो का सबसे महत्वपूर्ण स्थल है, कौन सा है? विजयनगर विशाल स्नानागार। मोहनजोदाड़ो का महत्वपूर्ण स्थल कौन सा है? विशाल स्नानागार। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है मगध पर शासन करने वाला प्रथम और गैर क्षेत्रीय वंश कौन सा था? तो इसका राइट आंसर हमारा शिशुनाग वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल तथा कुलहीन कहा गया है? तो इसका राइट आंसर हमारा मुद्रा राक्षसम में किसमें कहा गया है? मुद्रा राक्षसम में कहा गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है कनिष्क ने किस धर्म को राजश्रय प्रदान किया? तो इसका राइट आंसर हमारा बौद्ध धर्म को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है फुहार के व्यापारी कोवलन की कथा का वर्णन किस तमिल महाकाव्य में है? तो इसका राइट आंसर हमारा शिल्प पंदिकरम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है हर्षवर्धन और चालुक्य शासक पुलकेशन द्वितीय के बीच युद्ध किस वर्ष हुआ? तो इसका राइट आंसर हमारा 634 ईस्वी में हर्षवर्धन और चालुक्य शासक पुलकेशन द्वितीय के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है पूर्व मुगल काल में भारत की यात्रा करने वाला इब्न बतूता किस देश से आया था? तो इसका राइट आंसर हमारा मोरक्को से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो किस नदी द्वारा जुड़े हुए थे? तो इसका राइट आंसर सिंधु नदी से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया भारत में सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन स्थल है, कौन सा है? धौलावीरा, गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया पुनर्जन्म के सिद्धांत का प्रथम स्पष्ट साक्ष्य किस ग्रंथ से प्राप्त होता है? तो इसका राइट आंसर हमारा बृहदारण्यक उपनिषद से। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं नेक्स्ट पेज नंबर 46। पेज नंबर 46 का पहला क्वेश्चन हमें दिया है गौतम बुद्ध का जन्म है वो
कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी वन में हुआ था। तो इस स्थल का आधुनिक नाम क्या है? रूमदेही। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है कल्पसूत्र नामक महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना किसने की? तो इसका राइट आंसर है भद्रबाहु ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया मोहम्मद साहब के अनुसार कुरान की आयतें खुदा ने किसको दी थी? तो इसका राइट आंसर हमारा मूसा को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है सिंधु सभ्यता का समूचा क्षेत्र किस आकार का है? तो इसका राइट आंसर त्रिभुजाकार आकार का। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है वैशाली किस महाजनपद की राजधानी था? तो इसका राइट आंसर हमारा बज्जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है मौर्य के काल में साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो इसका राइट आंसर हमारा पाटलिपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया संगम काल में औरर किन्हें कहा जाता था? तो इसका राइट आंसर हमारा जासूसों को। संगम काल में औरर किसे कहा जाता था? जासूसों को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है अबू रहमान मोहम्मद है वो किस इतिहास प्रसिद्ध लेखक का वास्तविक नाम है? तो इसका राइट आंसर हमारा अलबरूनी का नाम है। वास्तविक नाम क्या था? अबू रहमान। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है मिर्ज़ा ग्यास बेग किस मुगल साम्राज्ञी के पिता का नाम था जिनको उनकी बेटी ने एतमत उद दौला की उपाधि दिलाई? तो इसका राइट आंसर हमारा नूरजहां। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है भारत के किस प्राचीनतम अभिलेख में पहली बार संस्कृत भाषा का उल्लेख हुआ है? तो इसका राइट आंसर हमारा रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है उत्तर हड़प्पा अवस्था काल के चिन्ह किन नगरों से प्राप्त हुए होते हैं? तो इसका राइट आंसर हमारा रंगपुर और रोजादी से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है किन सैंधव स्थलों से यज्ञई वेदियाँ प्राप्त हुई हैं? तो इसका राइट आंसर हमारा लोथल और कालीबंगा से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है ऋग्वेद में किस यज्ञ का वर्णन सर्वाधिक बार आया है? तो इसका राइट आंसर हमारा सोमयज्ञ का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है किस स्थान पर महात्मा बुद्ध ने 5 सन्यासियों के साथ संघ की स्थापना की? तो इसका राइट आंसर हमारा सारनाथ। देखते हैं नेक्स्ट पेज देखते हैं पेज नंबर 47। पेज नंबर 47 का पहला क्वेश्चन हमें दिया है पैगंबर मोहम्मद साहब के कहाँ को रवाना होने के दिन से हिजरी संवत की शुरुआत की? तो इसका राइट आंसर हमारा मक्का से। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है भारत का प्रथम मुस्लिम सुल्तान कौन था? तो इसका राइट आंसर हमारा कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है सैंधव स्थल चनहुदड़ो और कोडदीजी किस नदी के तट पर स्थित हैं? तो इसका राइट आंसर हमारा सिंधु नदी के तट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है ऋग्वेद में किस यज्ञ का वर्णन सर्वाधिक बार आया है? तो इसका राइट आंसर हमारा सोमयज्ञ का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है जैन धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ जो संस्कृत में लिखा गया कौन सा था? तो इसका राइट आंसर हमारा कल्पसूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया कश्मीर के मार्तांडू मंदिर का विनाश किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हमारा सिकंदर गाह बुत सिकन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया 1570 तक लगभग सभी राजपूत राज्यों ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी परंतु किस एकमात्र राजा ने अपनी अधीनता नहीं मानी? तो इसका राइट आंसर मेवाड़ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है मुगल साम्राज्य के सम्राट के बाद सर्वोच्च न्यायाधिकारी का होता है। क्वेश्चन हमें दिया है मुगल साम्राज्य के सम्राट के बाद सर्वोच्च न्यायाधिकारी का होता है। किसका होता है? काजी उल कुजात। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है पृथ्वीराज चौहान तथा मोहम्मद गौरी के मध्य कितने युद्ध हुए? तो इसका राइट आंसर हमारा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया दिल्ली सल्तनत की एकमात्र सुल्तान रजिया इल्तुतमिश की पुत्री थी। वह किसके पश्चात दिल्ली की सुल्तान बनी? तो इसका राइट आंसर हमारा रुकनुद्दीन के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है बाबर के प्रथम आक्रमण के समय दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर कौन था? तो इसका राइट आंसर हमारा इब्राहिम लोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है तहकीक ए हिंद शीर्षक ग्रंथ की रचना किसने की? तो इसका राइट आंसर हमारा अलबरूनी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है वैदिक संहिता में अथर्ववेद को क्या कहा गया है? तो इसका राइट आंसर हमारा बृहदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है किस ग्रंथ से पता चलता है कि अशोक ने कश्मीर में वितस्ता नदी के
किनारे श्रीनगर नामक नगर की स्थापना की? तो इसका राइट आंसर हमारा राजतरंगिणी। देखते हैं पेज नंबर 48। पेज नंबर 48 का पहला क्वेश्चन हमें दिया है कि दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सैनिकों को सैनिकों को भी वेतन भू राजस्व के रूप में भू राजस्व रूप में देने की प्रथा शुरू की? तो किसने? फिरोज तुगलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है तारीख ए फिरोज शाही की रचना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हमारा जियाउद्दीन बर्नी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है कैप्टन हॉकिंस और सर थॉमस ने किस मुगल शासक के संबंध में विस्तृत चर्चा की है? तो इसका राइट आंसर हमारा जहांगीर के संबंध में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? तो इसका राइट आंसर हमारा पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंधु और बलूचिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हड़प्पा सभ्यता के लोग समाज के प्रमुख किन 4 वर्गों में विभाजित थे? तो इसका राइट आंसर हमारा विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ? तो इसका राइट आंसर हमारा 563 BC। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया चित्राक्षर लिपि किस काल की लिपि है? तो इसका राइट आंसर हमारा सैंधव काल की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है विज्ञानवाद के प्रमुख आचार्य कौन थे? तो इसका राइट आंसर हमारा बासु बंधु। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है चोल पांड्य और चैरों के संबंध में जानकारी मुख्यतः कहाँ से प्राप्त होती है? तो इसका राइट आंसर हमारा संगम साहित्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है मेहरौली के अभिलेख से किस सम्राट के विषय में जानकारी मुख्यतः कहाँ से प्राप्त होती है? तो इसका राइट आंसर हमारा चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया भारत के सर्वप्रथम राष्ट्रीय शासक के रूप में जाने जाते हैं? कौन जाने जाते हैं? चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया शंकराचार्य ने किस प्रसिद्ध का प्रतिपादन किया? शंकराचार्य ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो इसका राइट आंसर हमारा अद्वैत वेदांत का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है विक्रमदेव रचित किसकी रचना है? तो इसका राइट आंसर हमारा कल्हड़ की। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया सल्तनत काल में दीवान अर्ज कौन सा विभाग था? तो इसका राइट आंसर हमारा सैन्य विभाग। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पेज नंबर 49। एक मिनट क्लीन करो इसे। पेज नंबर 49 का पहला क्वेश्चन हमें दिया है मुस्लिम ग्रंथ हदीस का विषय क्या है? तो इसका राइट आंसर हमारा मोहम्मद साहब के कथनों, तथ्यों तथा उनके जीवन से संबंधित कथनों का संग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया जैन धर्म ग्रंथों की मुख्य भाषा क्या थी? तो इसका राइट आंसर हमारा प्राकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है बिंबिसार किस वंश के थे? तो इसका राइट आंसर हमारा हरेक वंश के। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है ऋग्वेद में सबसे अधिक मंत्र किस देवता की स्तुति में लिखे गए हैं? तो इसका राइट आंसर हमारा इंद्र की स्तुति में। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया उत्वी, फिरदौसी तथा अलबरूनी किस सल्तनत के समकालीन विद्वान थे? तो इसका राइट आंसर हमारा महमूद गजनवी के दरबार में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया चोल वंश का प्रथम शासक कौन था? तो इसका राइट आंसर हमारा करिकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है बहमनी साम्राज्य का कौन सा शासक था जो दृश्यता और नृशंसता के लिए इतिहास में जालिम नाम से जाना जाता था? तो इसका राइट आंसर हमारा अलाउद्दीन हुमायूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है इतिहास प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा कहाँ से प्राप्त हुआ? तो इसका राइट आंसर हमारा गोलकुंडा की खानों से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो इसका राइट आंसर हमारा घनानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है यूनानी राजदूत मेगास्थनीज को किस यूनानी शासक ने भारत भेजा? तो इसका राइट आंसर हमारा सेल्यूकस निकेटर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया दिल्ली सल्तनत किन किन वंशों ने शासन किया? दिल्ली सल्तनत में किन किन वंशों ने शासन किया? तो किन किन ने? दास वंश यानी गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। ये 5 वंशों ने शासन किया। कौन कौन से? दास वंश यानी कि गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया खालसा का आरंभ किस सिख गुरु ने किया था? तो इसका राइट आंसर हमारा गुरु गोविंद सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया किस पेशवा की मृत्यु के पश्चात
पेशवा का पद वंशानुगत हो गया? तो इसका राइट आंसर हमारा बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु के पश्चात। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है 1943 में देश के किस भाग में भयंकर अकाल पड़ा जिसमें लगभग 30 लाख लोग मौत के मुंह में चले गए? तो इसका राइट आंसर हमारा बंगाल में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पेज नंबर 50। पेज नंबर 50 का पहला क्वेश्चन हमें दिया हड़प्पा सभ्यता है वो किस पुरास्थल को हड़प्पा सभ्यता की के किस पुरास्थल को सिंधु का बाग या मृतकों का टीला कहा गया है? तो इसका राइट आंसर बना मोहनजोदाड़ो को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया मैकियावेली के प्रिंस की तुलना भारत के किस ग्रंथ से की जाती है? तो इसका राइट आंसर हमारा कौटिल्य के अर्थशास्त्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया अशोक के शासनकाल की अवधि थी, तो ये अवधि थी 273 ईस्वी 273 ईस्वी से 232 ईस्वी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया पुष्टि मार्ग के दर्शन का प्रतिपादन किसने किया? तो इसका राइट आंसर हमारा वल्लभाचार्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया सम्राट कनिष्क ने शक संवत का आरंभ कब किया? तो इसका राइट आंसर हमारा 78 ईस्वी ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? तो इसका राइट आंसर हमारा 24 तीर्थंकर हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया सभी धार्मिक आर्यवंश अपनी मूल उत्पत्ति किस राजा से मानते हैं? तो इसका राइट आंसर हमारा मनु बेवस्वत से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है बहमनी तथा विजयनगर राज्य के मध्य किस प्रदेश को लेकर संघर्ष हुए? तो इसका राइट आंसर हमारा रायचूर का दोहान। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है दिल्ली सल्तनत एवं चालीसा दल दिल्ली के सल्तनत एवं चालीसा दल के बीच संघर्ष किस मृत्यु के पश्चात हुआ? तो इसका राइट इल्तुतमिश की मृत्यु के पश्चात। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है राजा बनने से पूर्व वह अंग का राज्यपाल था उसी कड़िक के नाम से जाना जाता था। तो यह कथन मगध के किस शासक से संबंधित है? तो इसका राइट हमारा अजातशत्रु। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है विशाल सांडों की जुड़वा पोरोवली विशिष्ट प्रकार की मृण मूर्तियां किस सैंधव स्थल से प्राप्त हुई हैं? तो इसका राइट हमारा कालीबंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाला प्रथम आचार्य कौन थे? तो इसका राइट आंसर हमारा रामानुज। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया सामान्य परिस्थितियों में स्त्री धन के उत्तराधिकारी में प्रथम अधिकारी किसका होता था? प्रथम अधिकार है वो किसका होता था? तो इसका राइट आंसर हमारा पुत्रियों का। सामान्य परिस्थितियों में स्त्री धन के उत्तराधिकारी में प्रथम अधिकार किसका होता था? स्त्रियों का। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो